इंडिपेंडेंस डे स्पेशल के आज के फर्स्ट एपिसोड में हमारे हीरो हैं शहीद आजम भगत सिंह। जब स्वतंत्रता की बात होती है और स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम आता है भगत सिंह का। भगत सिंह व्यवहार से ही नहीं, विचारों से भी एक क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके जन्म की तारीख 28 थी, जिससे उनका साइकिक नंबर 1 आता था। साइकिक नंबर 1 होने से ही वे हमेशा शहीदों और क्रांतिकारियों में सबसे आगे रहे। नंबर 1 के लोग पॉलिटिक्स में आगे रहते हैं और इसी कारण भगत सिंह भी सभी राजनीतिक गतिविधियों में बहुत कम उम्र से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। नंबर 1 के कारण ही वे आत्मविश्वासी और निडर भी थे। अब अगर हम उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 28 = 1, सितंबर = 9 और 1907 17 = 8, तो 1 + 9 + 8 = 18 यानी 9, जो कि भगत सिंह का डेस्टिनी नंबर था। इस डेस्टिनी नंबर के लोग क्रांतिकारी विचारों के होते हैं। ये लोग युद्ध में रुचि रखते हैं और इन लोगों के दिलों में देश प्रेम और देश की सेवा करने की चाह भरी होती है। शुरुआत में भगत सिंह अखबारों में लेख लिखा करते थे। अपने क्रांतिकारी विचारों को वे बलवंत, रंजीत और विद्रोही नामों से छापा करते थे, जिससे ब्रिटिश पुलिस ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर लाहौर में हुए बम विस्फोट में उनके शामिल होने का केस बनाकर 1927 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी। फिर साइमन कमीशन एक्ट लागू होने के बाद 30 अक्टूबर 1928 के दिन जब लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ आंदोलन किया तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने वहां लाठीचार्ज करवाया और खुद लाला लाजपत राय पर हमला किया। इस हमले में लाला लाजपत राय बहुत जख्मी हुए और 17 नवंबर 1928 के दिन चल बसे, जिसका कारण डॉक्टरों ने उनकी चोट बताया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी मौत में अपने किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार कर दिया। तब भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और जेम्स स्कॉट के मर्डर का प्लान बनाया। 17 दिसंबर 1928 के दिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर से निकलते समय ही जेम्स स्कॉट को मारना तय किया, मगर गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स को जेम्स स्कॉट समझ लिया और भगत सिंह ने खुद उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भाग गए। साथ ही पीछे आते हुए हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने मार दिया, जिसका केस भी बाद में भगत सिंह पर ही हुआ। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चैम्बर में 2 बॉम्ब फेंके। हालांकि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, पर इसमें कुछ ब्रिटिशर्स घायल हो गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही बचकर भाग निकले। भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, तुम इंसानों को मार सकते हो पर विचारों को नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं मगर विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। 12 जून को राजगुरु, सुखदेव और 21 लोगों के सहित भगत सिंह को सॉन्डर्स मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया। 7 अक्टूबर को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा मुकर्रर हो गई और 24 मार्च 1931 के दिन उन्हें सजा देना तय हुआ। फिर इस समय को 11 घंटे पीछे कर दिया गया और 23 मार्च 1931 के दिन शाम के 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक साथ शहीद हुए। फिर इन तीनों के शवों को चुपके से जलाकर उनकी राख को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सतलज नदी में बहा दिया। भगत सिंह के विचारों की बात करें तो वे किसी एक धर्म या भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए सभी धर्म बराबर थे। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वे कभी प्रार्थना नहीं करते थे और गर्व से कहते थे कि मैं अपने निहित स्वार्थ के लिए कभी ईश्वर के आगे शीश नहीं झुकाऊंगा। अगर यह नास्तिकता है तो हाँ, मैं नास्तिक हूँ। भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना हीरो मानते थे। वे लेनिन से भी बहुत प्रभावित थे। फांसी देने के पहले जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और मरने से पहले इसे खत्म करना चाहते हैं। वे गांधी के अहिंसा के विचारों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। भगत सिंह की मौत के साथ ही गांधी का नाम भी जुड़ता है, क्योंकि जब भगत सिंह को फांसी की सजा मुकर्रर हुई तब कई लोगों ने गांधी से कहा कि वे ब्रिटिशर्स से बात करें, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। गांधी ने 40,000 लोगों को जेल से बाहर करवाया था, इसलिए भगत सिंह को फांसी होने के पहले खुद चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें समझाया कि अगर वे सत्याग्रह करें तो ब्रिटिश सरकार उनकी बात मान लेगी। पर गांधी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि भगत सिंह ने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। भगत सिंह अपनी देशभक्ति और वीरता के कारण आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।